देखिए, सवर्णों की आवाज उठाने पे ये आ करके कमेंटबाजी कर रहे हैं कि इनके ऊपर तो राष्ट्रद्रोह लगा देना चाहिए, इनके ऊपर तो देशद्रोह का कानून लगा देना चाहिए। क्यों नहीं लगा दीजिएगा? इस देश का कानून ही जन्म के आधार पे जब सवर्णों को देशद्रोही बता देता है, जातिगत विध्वंसक बता देता है, लोगों का शोषक बता देता है, तो आप भी मेरे ऊपर देशद्रोह का कानून लगा देंगे तो इसमें क्या ही चला जाएगा? भाई, मृत्युंजय तिवारी अगर यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं बीएचयू के कैंपस में तो आप उनको नोटिस दे देते हैं। आस्था सिंह कह देती है मैं ठाकुर हूं तो वो भी देशद्रोह हो जाता है। लेकिन चंद्रशेखर रावण का ब्राह्मण तेरे टुकड़े होंगे कहना, ब्राह्मणों के खिलाफ कहना या किसी को ये धमकी दे देना कि हम तुम्हारे ऊपर SC/ST एक्ट लगवा देंगे, ये देशद्रोह नहीं है। जेएनयू में नारे लग जाते हैं ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी, ये देशद्रोह नहीं है। पटना में नारे लग जाते हैं भूरा बाल साफ करो, ये देशद्रोह नहीं है। दिल्ली में नारे लग जाते हैं ब्राह्मण बढ़िया ठाकुर चोर, इनको मारो, ये देशद्रोह नहीं है। ये देशद्रोह नहीं है कि आप सवर्णों को गाली देंगे, लेकिन अगर सवर्ण अपने अधिकारों की आवाज इस देश के अंदर उठाना शुरू कर देते हैं तो आप उनको कहते हैं कि ये देशद्रोह है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह पे भी 11 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो भी आप देशद्रोह नहीं मानते। इसके बावजूद आज सवर्ण अपने अधिकारों की बात करना शुरू किए हैं तो आपको ये देशद्रोह नजर आता है। आप लोग कहते हैं कि सवर्णों के पास इस देश में सबसे ज्यादा जमीनें हैं, आप लोग कहते हैं इस देश में सवर्णों के पास सबसे ज्यादा नौकरियां हैं। अगर आपकी ये बात सही मान ली जाए तो इस देश में जमीनों और नौकरियों के कारण इस देश में सवर्ण सबसे ज्यादा टैक्स भरता है। सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले सवर्णों को मिलता क्या है? ना इस देश के सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन मिलता है, ना इस देश के सरकारी कॉलेजेस में दाखिला मिलता है, और ना बैंक से लोन मिलता है। और उसके बाद आप कहते हैं कि इस देश का सवर्ण देशद्रोही है। ना सरकारी हॉस्पिटल में सवर्ण जाता है, ना सरकारी फायदे को सवर्ण उठाता है, ना सरकारी विद्यालय में जाता है, और टैक्स फिर भी सबसे ज्यादा बढ़ता है। तो क्यों नहीं देशद्रोही घोषित कर दीजिएगा? करते रहिए और आप लोग भी सुनते रहिए। यही इनकी साजिश है कि इस देश के हर सवर्ण के खिलाफ उसको किसी ना किसी तरीके से फंसाया जाए, हर बुद्धिशाली व्यक्ति को इस देश में रोक दिया जाए और इस देश के ऊपर फिर से वैसे ही ताकतों का कब्जा करा दिया जाए जैसे कभी मुगलों के दौर में हुआ था, कभी अंग्रेजों के दौर में हुआ था। आपको और हमको मिलकर के सोचना पड़ेगा, आपको और हमको मिलकर के अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। इस देश में कोई किसी को 1 रुपया भी देता है ना तो पाई पाई का हिसाब लेता है। इस देश का सवर्ण अगर इस देश को टैक्स के रूप में सबसे ज्यादा पैसा दे रहा है तो पाई पाई के हिसाब लेने का सबसे बड़ा अधिकारी इस देश का सवर्ण है, और वो अधिकार लेगा, वो हिसाब लेगा। हमारे बाप दादाओं ने अपनी जमीनें इस देश को दी हैं, अपनी रियासतें इस देश को दी हैं, तब जाके ये भारत बन पाया है जो आज के इस नए स्वरूप में नजर आता है। और आपसे वो संभल भी नहीं पा रहा है। रुपया गिर करके 90 पे पहुंच गया और आप बात करते हैं देशद्रोही कानून लगाने की।